सपनों को पूरा करने के लिए पहले सपने देखने पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ सपना आपने भी देखा होगा। आपके इस सपने को सच करने के लिए मैं इरम मैम फिर से हाजिर हुई हूँ अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद इरम मैम में। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप घर बैठकर आराम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्स, यानी कि कोशिकाएं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये एनिमल की बॉडी है, ये कैसे बनी है? तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस क्लास में मैं कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करूंगी। सो लेट्स सी द बोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं द सेल यानी कि कोशिका की। कोशिका यानी कि सेल्स और एक यूनिट होती है। मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी उसके बारे में डिस्क्राइब करती जाऊंगी, और इसके बाद अलग पार्ट में मैं इस टॉपिक को डिटेल से कवर करने की कोशिश करूंगी। सो आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सेल टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की शुरुआत कहाँ से होती है या इसकी खोज किसने किया, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की परिभाषा, यानी कि कोशिका की क्या परिभाषा होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद इस पर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारी जंतुओं में सेल्स का कोशिकाओं का क्या महत्व होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। सो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स से आप ये समझ गए होंगे, प्रो मीन्स होता है पहले की और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसमें न्यूक्लियस पुराना हो चुका हो या फिर उपस्थित नहीं रहता, उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यू मतलब होता है, ई यू मीन्स होता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, ई यू जो है यहाँ पे लिखा है, ई यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो वो नया न्यूक्लियस जो उपस्थित रहता है, किसमें उपस्थित रहता है, एनिमल्स, फ्लावर्स, फंजाई और प्रोटिस्ट में। तो हम इसके बारे में टाइप्स ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवच की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, उनको बचाने के लिए एक स्केलेटन में हमारे जो एक कंकाल नुमा एक ढांचा बना होता है। ठीक है, एक रिब केज बना रहता है। रिब केज में सभी मेरे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं को प्रोटेक्ट रहते हैं। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल बना होता है। किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवच की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। फिर हम बताएंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं, ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, स्मूथ ईआर और रफ ईआर के बारे में। फिर उसके बाद है गाल्जी एपार्टस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सभी ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और इसके अलावा हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम आएंगे सेल फंक्शन, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि सभी चीजें सेल से ही होती है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को अभी लाइक करिए और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर जाइए, प्रेस करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल से कवर करेंगे, जिससे आपको सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।